अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं आज जा रही थी बच्चों को गो कार्टिंग के लिए लेकर। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ज़रा शेयर कर दूं कि गो कार्टिंग के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर लाजमी जाइएगा, क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हुई हुई है। बच्चों को डेली डेली कोई ना कोई एक्टिविटी मिलती रहेगी, तो उनका ज़रा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। और ये मिसिसागा में हूँ मैं, और बिल्कुल हमारे घर के पास ही गो कार्ट है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ। बाकी की डिटेल्स मैं आपके साथ वहाँ शेयर करूँगी। यूसुफ भी जा रहा है मेरे साथ। यूसुफ आप सबको सलाम कह रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। हमजा और हुजैफा भी आ रहे हैं, उन्होंने साइकिल पे आना था, तो वो लोग अपनी साइकिल लेकर आ रहे हैं। मैं और यूसुफ यहाँ नीचे आके उनका वेट करें। और बाहर वेदर इतना प्यारा हो रहा है, आपको मेरे बाल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ओह माय गॉड, इतनी अच्छी हवा चल रही है। मुझे लगता है रेन होने वाली है थोड़ी थोड़ी सी, है ना। ऐसे मेरे फेस के ऊपर एक ड्रॉप आया था अभी। हाँ चलो हम चलते हैं, भैया लोग आ जाएंगे फिर। बच्चे लोग साइकिल पे आ गए थे, और ये वॉलमार्ट के सामने ना पार्किंग स्टैंड है साइकिल्स के लिए। ये लोग अपना साइकिल वहाँ पार्क करने जा रहे हैं। यूसुफ इनको अपना स्कूटर देने जा रहा है कि वो भी यहाँ पर पार्क कर देंगे, क्योंकि हमने वॉलमार्ट के अंदर से जाना। पहुँच गए हैं मॉल के पास, यहाँ से हमने अपनी एंट्रेंस करनी है। बच्चे अपनी बस साइकिल वगैरह पार्क करें। पता नहीं यूसुफ के स्कूटर को क्या हो गया ना, बेचारा गिर भी गया, फिर से चोट लग गई। वो कहता मैं कोई कूल मूव करने का ट्राई कर रहा था, कूल मूव के चक्कर में ना चोट लगवा ली। चलो चलते हैं मॉल में, वहाँ से निकलेंगे पीछे वाली साइड। अब बस यहाँ मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं मेरा वेट करी। मैं कॉल भी करी हूँ, लेकिन कॉल नहीं अटेंड की उसने। तो मैं देख रही हूँ वो कहाँ पे है। तो फिर यहाँ से हम लोग ना बच्चों को लेकर इकट्ठे जाएंगे। मॉल से अगर हम निकल जाते हैं ना, तो फिर हमें शॉर्टकट पड़ता है यहाँ पर। हमारा कभी मूवी देखने का प्लान भी हो ना, तो भी हम यहीं से गुजर कर चले जाते होते हैं। साथ में थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है। अगर गर्मी लग रही हो तो मॉल में आके थोड़ा वेदर अच्छा हो जाता है, उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं। तो ये खैर दूसरी वाली एग्जिट वाली साइड पे फ्रेंड थी, यहाँ से फिर हम लोग इकट्ठे चले गए। और ये बिल्कुल ये जो बस स्टेशन है ना, टर्मिनल है, ये टर्मिनल के सामने ही है। गोयोकू नाम है आई थिंक इसका, GYGO, वो सामने आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। और लाइक हमें भी 2 years हो गए यहाँ पर रहते हुए। मुझे भी नहीं पता था यहाँ पर कुछ ऐसे का बच्चों की एक्टिविटी भी है, मुझे भी मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना देती हूँ, शायद आप में से भी किसी को ना पता हो, आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं। तो थर्सडे को और ट्यूसडे को यहाँ पर स्पेशल डील लगती है। एक लैब जो है वो $3 का होता है। यूजुअली ये सेम लैब जो है यहाँ पर $5 समथिंग का होता है, गो कार्ट का जो लैब होता है। तो इस वजह से हम फिर ट्यूसडे को ही आए थे कि चलो $3 पर लैब पे बच्चे जरा अच्छे से इंजॉय कर लेंगे। नहीं, छोटे बच्चे ऐसे अलाउ नहीं है ना, सिर्फ 11 ईयर का बच्चा अलाउ है। तो आप उनसे कहना आप 11 ईयर्स के हो। नहीं, आप कहना मैं एक छोटा बेबी 11 ईयर्स ओल्ड हूँ। सिर्फ जो 11 ईयर का बच्चा है ना, वो यहाँ पर अकेला कार्ट के अंदर बैठकर कार्ट को राइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं ना, तो आप लाइक खुद उनको लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपके पास G लाइसेंस होना चाहिए। आप चले जाएं, आपके हस्बैंड चले जाएं, लाइक G लाइसेंस चाहिए होता है कार्ट ड्राइव करने के लिए। और यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ हैं, जैसे गोल्फ है, मेज़ है, और उसके बाद गो कार्ट है। हम लोगों ने सिर्फ गो कार्ट की टिकट ली थी, $3 ईच टिकट थी, और मैंने 4 लैप लिए थे तीनों बच्चों के लिए, और मेरा टोटल जैसे $36 बन गया था। वो सामने जहाँ टेंट लगे हुए ना, उधर वाली साइड पे उन्होंने हेलमेट वगैरह सारे रखे हुए हैं। आप वहाँ जाओ, टिकट दो, अपना हेलमेट पहनो, बच्चों को पहनाओ हेलमेट। और उसके बाद वो आपसे, अगर आप बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को 11 ईयर के हैं, तो वो ऐसे ही जाने देते हैं हाइट चेक करके। और अगर आपने खुद जाना है तो फिर आपका लाइसेंस चेक करते हैं। जो ब्लू शर्ट में गाय खड़ा हुआ है ना, ये लोग यहाँ पर ऐसे फिर लाइसेंस चेक करते हैं। बिना लाइसेंस के फिर आपको ड्राइव नहीं करने देंगे। मेरे पास G लाइसेंस है, इसी वजह से मैं फिर यूसुफ को लेकर चली गई। लेकिन मेरी फ्रेंड ने भी अपने बेटे को लेकर जाना था, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो फिर उसके बेटे को भी मैंने फिर बारी बारी दोनों को राइड दिलवा दी थी। पहले मैंने यूसुफ को दिलवा दी, और फिर मैंने अपने फ्रेंड के बेटे को राइड दिलवा दी। और वो जो रेड वाली कार्ड्स है ना, ये सिंगल सीट की है, लाइक एक ही बच्चे एक कार्ट में बैठ सकते हैं। मैंने तो नोटिस नहीं किया, मुझे घर आके बच्चे बता रहे थे कि जो आप जिस कार्ट में बैठे हुए थे ना, ब्लैक वाली जो सारी कार्ड थी वो लाइसेंस वालों के लिए थी, क्योंकि उसके अंदर 2 सीटर थे। लाइक आप भी बैठ सकते हो, और साथ में आपके कोई बच्चा या कोई भी सेकंड पर्सन बैठ सकते हैं। और टिकट सबकी सेम ही थी, $3। और ये अच्छा खासा लंबा ट्रैक बना हुआ है। ये यहाँ से बस आपको इतना सा नजर आ रहा है ना, ये ऑल द वे उधर पीछे से जाता है, फिर घूम कर काफी चक्कर वक्कर काट कर आता है। लाइक $3 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लैप है ये। मेरे बच्चों ने 4 लैप लिए, उनको बड़ा मजा आया। लाइक अगर आप अपना एक लैप फिनिश कर लेते हो ना, तो वहां पर एक गाय
बाय खड़ा होता है तो वो आपको पूछ लेता है कि आपने एग्जिट करना है या एक और लैप लगाना है। अगर आपने एक और लैप लगाना तो वहीं पे आप उसको अपनी सेकंड टिकट दे दो और उसके बाद अपना साथ ही सेकंड लैप स्टार्ट कर लो। आपको फिर बार बार एग्जिट करके बार बार नहीं आना पड़ता। यहाँ पर मैं पहले ना सबसे यूसुफ को लेकर जाऊँ और आई थिंक जिन बच्चों को चलानी नहीं आती है ना तो ये उनकी हेल्प करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा साथ जाते हैं। जैसे उनको चलानी आ जाती, समझ आ जाती है, फिर ये उतर जाते हैं और बाकी फिर लोग खुद ही चलाकर चले जाते हैं। ये अब हो रही है जी मेरी एंट्री। मेरे पास व्हाइट हेलमेट है, यूसुफ के पास ऑरेंज वाला हेलमेट है और हम जाएंगे यहाँ। मुझे भी खैर इन्होंने रेड वाली कार दी हुई, लेकिन 2 सीटर कार सेपरेट थी और जो सिंगल सीटर कार थी ना वो सेपरेट थी। अब मैं यहाँ से यूसुफ को लैप लगवा कर वापस आके यूसुफ को उतार दूंगी, फिर दूसरे बच्चे को बिठा कर चली जाऊंगी, फिर वापस आके उसको उतारूंगी, फिर वापस यूसुफ को बिठा लूंगी क्योंकि यूसुफ के पास 4 लैप की टिकट्स थी। बड़ा मजा आ रहा था मुझे भी ड्राइव करने का क्योंकि वेदर इतना अच्छा हुआ था, हवा इतनी अच्छी और ठंडी चल रही थी। और जो लाइसेंस वाली कार थी ना उनके पास स्पीड ज्यादा थी। हमजा बता रहा था मुझे कि आप इतनी स्लो क्यों जा रही थी। मैंने कहा मैं ज्यादा स्लो तो नहीं जा रही थी, लेकिन यूसुफ मुझे ज्यादा तेज चलाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो जाहिर ओपन में थी ना तो उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो वो कह रहा था मम्मा थोड़ा स्लो चलाओ। कहता आप जितना स्लो चला रही थी ना हमारी वाली कार के पास ना उतनी लाइक हाईएस्ट स्पीड, लेकिन मेरी वाली कार के पास तो इससे भी ज्यादा हाई स्पीड थी। वो तो मैं खुद इतना ज्यादा हाई पे चला नहीं रही थी, मैंने थोड़ी देर चलाई बीच में, लेकिन यूसुफ वो बेचारा डर रहा था ना कि छोड़ो तो ना चलाओ इतना तेज। अब यहाँ पे ये मैं अपनी फ्रेंड के बेटे को लेकर जा रही हूँ। अभी उसके 2 लैप्स यहाँ पूरे करवाऊंगी, फिर वापस यूसुफ को लेके जाऊंगी। आप लोग अगर गूगल पे गायको लिख के सर्च करोगे ना, GYGO गायको लिख के सर्च करोगे ना तो ये आ जाएगा, या फिर मिनी गोल्फ लिख के गो कार्ट लिख के भी सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। ये बिल्कुल मिसिसागा का जो बस टर्मिनल है ना उसके सामने है, ये स्क्वायर 1 का जो बस टर्मिनल है। और जाते हुए मोबाइल में अपनी फ्रेंड को दे गई थी तो वो यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये पीछे वाली साइड पे देखा, ये सारा इनका ये गोल्फ क्लब बना हुआ है और उससे आगे वाली साइड पे मेज बना हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग दूसरी टिकट भी ले सकते हैं, जो पैकेज वाली टिकट होते हैं ना उसके अंदर, जैसे $35 की भी थी, $60 की भी थी, डिपेंड करता है कि आपको कैसा वाला पैकेज चाहिए। उसमें फिर उतने आपके लैब्स होते हैं, उतने टाइम आप मेज में जा सकते हो, उतने आप गोल्फ खेल सकते हो। हम लोगों ने मेज और गोल्फ तो ट्राई नहीं किया फिलहाल, तो हम सिर्फ ये गो कार्ट के लिए ही आए थे। मेरे बच्चों को मेज में और गोल्फ में इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा था। मैंने पूछा था अगर लेना तो वो कहते नहीं हम इसी में ठीक है। अब वापस आके मैंने अपने फ्रेंड के बेटे को यहाँ ड्रॉप किया और वापस अब यूसुफ को लेके जा रही हूँ क्योंकि उसके 2 लैप अभी यहाँ पे रहते। मैंने कहा उतरूंगी, उतर के वापस लाइन में लगूंगी। मैंने उनको कहा मुझे सिर्फ अपना एक बेबी चेंज करना है यहाँ से, तो मैं यहीं पर रोक लूँ गाड़ी। उसने कहा हाँ रोक लो, हम आपको यहाँ चेंज करवा देते हैं और आप अपना टिकट दे दो। टिकट दिया मैंने, वापस यूसुफ को बिठाया और वापस चलेगी लैप लगाने के लिए। अगर धूप होती ना फिर शायद इतना मजा ना आता, मौसम अच्छा हुआ था ना इसीलिए बहुत मजा आया। आज के लिए इतना इनफ था। मेज में था ना, नहीं घूम जाओगे जाके। बच्चे इतना ज्यादा थक गए थे, ऊपर से ये लोग खाकर भी कुछ नहीं आए थे। मैंने खाना बनाया भी हुआ था लेकिन इनका दिल नहीं कर रहा था खाने का। इनको लग रहा था कि अच्छा अब हम बाहर जाएंगे, मम्मा से कहेंगे हमें बाहर से कुछ लेकर दे देंगे। रास्ते में सारे मुझे मनाता जा रहा था कि कुछ ले दो। और मैं घर में चिकन भी निकाल कर रखे गई थी कि वापस आकर बेक करेंगे, बस नहीं। लेकिन बच्चों को जिद आ गई थी, नहीं हमने ये खाना ये खाना। मैंने कहा चलो बेचारे इतना जिद कर रहे हैं, ऊपर से घूम फिर कर भी आया थके हुए, अब खिला ही देती हूँ। ना चाहते हुए भी फिर मैंने इनको ये खिला दिया। हमजा को मीठा खाने का दिल कर रहा था, हमजा ने ये वाफल ले लिया क्योंकि लास्ट टाइम खाए थे, इनको बड़ा मजा आया था। किसको मजा आया? मुझे सीना ठोक के कह रहा है कि मुझे बहुत मजा आया। मैंने तो बहुत मजा आया, भूख भी लगी, मैं बच्चे को खाना मैंने इन दोनों इसकी और अहमद से इतना क्लेश शुरू करा, लेकिन मैं फर्स्ट आ गया। तेज चलाया होगा ना। उसके बाद हुज़ैफा को ये खाना था, मैंने भी इसी में से 2-3 बाइट्स ले ली और उसके बाद हम आ गए घर। हम लोग वॉक करके आ रहे थे ना, हमजा हुज़ैफा साइकिल पे आए थे, वो सबसे पहले पहुंच कर वैसे होमलेस की तरह बाहर आकर बेचारे बैठे हमारा वेट कर रहे हैं। यूसुफ भी एलिवेटर से निकल के भाग के चला गया, मैं उसका स्कूटर ले लेकर आराम से चल के आ रही हूँ पीछे। उसके बाद घर आकर घर के कुछ काम शाम किए और अब देखो 11 बजने वाले और इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना, मैं तो लगी हूँ भाई सोने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।